आज से आज 1 तारीख हो गया और 2-3 दिन बाद परसों 4 तारीख को होली है। होली है तो बात ये है कि इस बार हम होली नहीं मनाएंगे। एक्चुअली होली मेरा पसंदीदा त्यौहार है भी नहीं और मेरा होली मनाने का कोई मन नहीं है। देखिए, होली कोई भी त्यौहार हो, ठीक है, कोई भी त्यौहार हो, घर में अगर बच्चे हैं ना तो मनाने का मन करता है। इंसान अपने लिए नहीं जीता है, बच्चों के लिए जीता है कि मेरे बच्चे हैं। आपके पास पैसा हो या ना हो कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन इंसान अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करता ही है। तो सिचुएशन ये है कि मेरे शादी को 2014 में मेरी शादी हुई थी 26 जनवरी को और इस समय 2026 चल रहा है और मुझे अभी तक किसी कारणवश बच्चे नहीं हुए हैं। कुछ मेडिकली इश्यूज़ हैं और इसके वजह से बच्चे भी नहीं हुए। कुछ है, नहीं बता सकते सोशल मीडिया पे। इसका मतलब ये थोड़ी है आप लोग गलत समझ लेंगे। मेरे हस्बैंड भी अच्छे हैं, उनका सब कुछ ठीक है और जो प्रॉब्लम है मुझ में है। तो मेरी एक देखिए किडनी है नहीं, ठीक है, और जो होता है ओवरी, बच्चा होने वाला अंडा, तो एक ही है, वो भी इसके कारण बस बच्चे नहीं हैं। ऊपर से एक प्रॉब्लम मेरे साथ क्या है कि मैं थायराइड पेशेंट भी हूँ। थायराइड है मुझे। आप खाओ ना खाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शरीर आपका हेल्थी फुला रहेगा और टेंशन डिप्रेशन की वजह से थोड़ा थायराइड ज़्यादा ही बढ़ जाता है, ऐसा बात नहीं है। और बस यही सब बातें हैं। बातें ये है कि घर में देखिए तकलीफ़ होती है, रो के कोई मतलब है नहीं, जो आपके भाग्य में होगा तो होगा ही। देखिए कुछ ज़िंदगी में ऐसे उथल पुथल होते हैं ना कि जिसके कारण मन अंदर से, जब हम मन नहीं खुश रहता ना तो कोई त्यौहार अच्छा नहीं लगता, और जब अंदर से मन खुश रहता है तो छोटा भी त्यौहार अच्छा लगता है। अब कुछ लोग को बताएं क्या है, लोगों का सेंस हम बता रहे हैं। यहाँ मुझे सादगी में रहना पसंद है, ठीक है। अब यहाँ का सोच ये है कि इनके पास कुछ है नहीं, मेरे पास है कि नहीं है वो मेरा अपना पर्सनल वो है, लेकिन मुझे सादगी में रहना पसंद है, ठीक है। सादगी में रहना पसंद है और मुझे लिपा पोती पसंद नहीं है उतना। कभी कभार मन कर देता है तो कर लेते हैं और बस यही बात है। इसीलिए मेरा थोड़ा त्योहार मनाने का मन नहीं है। और कुछ मायके में भी कुछ टेंशन है, मायके को लेके कुछ टेंशन है। कहते हैं ना ससुराल में भी दुख हो चाहे मायके में भी दुख तकलीफ हो ना तो कुछ मन नहीं करता। और वैसे भी मेरा होली त्यौहार मुझे नहीं पसंद है, इसलिए कि कुछ ऐसे हादसे होली के त्यौहार में होते रहते हैं। हर साल होली के त्यौहार में मेरे मायके कुछ ना कुछ ऐसा दुर्घटना घट जाता है जिसके वजह से मुझे होली पसंद नहीं है। वैसे तो हम अपने ससुराल में हैं। देखिए त्यौहार मनाया जाता है
अगर घर में बच्चे हैं तो इंसान बच्चों के लिए जीता है, अपने लिए जिए चाहे ना जिए। बस यही सिचुएशन है कि मेरे बच्चे नहीं हैं तो हम कोई त्यौहार नहीं मनाते हैं। मेरे सास ससुर इस समय दिल्ली गए हैं, मेरे छोटे देवर के पास हैं, वो लोग मनाते हैं। भगवान की कृपा से वो लोग खुश हैं, ऐसा नहीं है। भगवान उनको खुश रखें ज़िंदगी भर। तकलीफ़ मेरी है, झेलना मुझे है, उनमें उनको हम दोष नहीं दे सकते। भाई उनका तो बना है ना, उनका बच्चा कमा रहा है, बेटी दामाद ठीक है, नाती मान लीजिए मेरे बच्चे नहीं हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो मेरा प्रॉब्लम है, उनको ऐसा नहीं है कि नाती नहीं है। भगवान की कृपा से उनकी 2 बेटियां हैं, उनके एक बड़ी बेटी के 2 बच्चे हैं लड़के, और छोटी बेटी को 3 बेटियां हैं, तो अपने आप में खुश रहती हैं। ऐसे भगवान उनकी खुशी बरकरार रखें। जो दर्द तकलीफ़ है मुझे है, और हम रो के या सर पीट के कोई देखिए गढ़ के डाल नहीं लेता है बच्चा। अगर भगवान की औलाद का सुख लिखे होंगे तो भगवान का कृपा होगा ही। लेकिन एक चीज़ है यार, किसी के बच्चे के लिए या किसी का आपको कितना भी पैसा हो, ठीक है, और आप कितने भी अच्छे हो, किसी से आपका लड़ाई झगड़ा नहीं है या सेवा सत्कार भी कर रहे हो समय समय पे, लेकिन आपकी अच्छाइयों की कोई कीमत नहीं है यार। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो जानते हैं, कहना नहीं चाहिए, बाहरी तो छोड़ दीजिए, बदनाम बाहरी वाले होते हैं, बाहरी वाले ताना मारते हैं, बाहरी वाले ताना नहीं मारते हैं। यहाँ होता है ना कि रिश्तों में राजनीति होती है, ताना अपने ही लोग मारते हैं। बस तरीका ऐसा होता है ना कि कहते हैं ना कि शब्दों में बेइज्जती, मतलब कि कोई कोई प्यार से आपकी बेइज्जती कर देता है। और ऐसा नहीं है कि हमें समझ में नहीं आता। मेरे पति सब देखिए नहीं समझते, वो बातों को इग्नोर करना जानते हैं, लेकिन हम पूरा तरीके से समझते हैं। भाई बच्चे हैं, मेरे पास बच्चों को आने से रोका जाता है कि मत जाओ उनके पास, नहीं कुछ कर देंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत कुछ अपने बारे में मैंने सुना हुआ है, और ऐसा नहीं है समय आने पे हम जवाब देंगे नहीं, यही तो मेरे अंदर है। सोचते हैं कि जब आज हालात नहीं ठीक है तो बोल लेने दो, एक दिन सबका समय आता है। अगर भगवान की कृपा हुई, भगवान ने हमको ऐसा किया कि हमको भी भगवान बच्चे देंगे, तब इसका जवाब हम देंगे, ठीक है। जिन्होंने हमको बोला है ना कि इसके पास मत जाओ, ये कर देगी वो कर देगी, नहीं ज़रूरत है उसके पास जाने का, सब मुझे अच्छे तरीके से जो देखेगा बता दे रहे हैं मेरे घर में। आपकी सारी हरकतें मेरे पास है, ठीक है, कि बच्चों को आप क्या क्या सिखाते हो कि मेरे साथ मेरे पास ना आए, मेरे ये ना आए वो ना आए, ठीक है। कर लो आप अपने मन वाली, हम कुछ कहेंगे नहीं, आपको जवाब ऊपर वाला देगा, ठीक है। आज मेरा समय खराब है तो उसका दुर्व्यवहार, और एक ही चीज़ ये भी है ना, बंदा आपको उल्टा सीधा बोल भी देगा, ठीक है, और वो चीज़ जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ इन्होंने ऐसा कहा,
अगर आप उनसे सवाल करोगे ना तो बातों को घुमा देता है, सीधी बात। अरे बच्चे हैं, धूप लग रहा था इसलिए मना किए कि वहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो, ठीक है। अरे छोटे बच्चे हैं, अगर तुमको खिलाने आके ले जाओ। यार 8-9 साल के कितने छोटे बच्चे हैं कि 10 कदम पे आ नहीं सकते वो। अपने घर तो पूरा गांव घूमते हैं ना, वहाँ कौन सा एसी लगा हुआ है कि सारा लू ननिहाल में ही सबको लगता है। और देखिए बच्चों में कोई कमी नहीं है, बच्चे देखिए हमको बहुत मानते हैं, ठीक है। एक हकीकत ये भी है, मेरी जब शादी हुई उसके बाद मेरे नंदों को बच्चे हुए। एक जो बड़ी नंद है मेरे शादी के 17 दिन पहले उनके बच्चे शायद हुए थे। 17 दिन की 20 दिन पहले एक बेटा हुआ था, दूसरा वाला बेटा हुआ था। और एक बेटा मेरे शादी से पहले हुआ था, वो तो 5 साल का था उस समय जब हम आए थे। 4 के 5 साल ऐसे ही कुछ था, जो वही हो। और छोटी नंद के बच्चे तो भाई सारे मेरे सामने हुए हैं, मेरे आने के बाद हुए हैं, ठीक है। यहीं रहती भी थी 2-3 महीने। जैसे होता है ना कि बच्चों माँ अगर पानी में काम करे तो बच्चों को ठंड लग जाती है, इसके वजह से वो यहाँ ही रहती थी ठंड के समय, ठीक है। और हम मेरे पति उनके बच्चों को बहुत खिलाते थे, ठीक है, और बहुत खिलाते थे। लेकिन फिर भी देखिए बच्चे हैं, शरारत करते हैं। और बच्चों के विषय में बड़ों में जो ये झगड़ा होता है ना, बहुत बुरी बात है। अगर बच्चे शरारत करते हैं तो इंसान ये नहीं देखेगा कि आपके बच्चे हैं अगर गलत कर रहे हैं तो उनको डांटेगा ही। अगर इंसान को प्यार करने का हक है तो उसे डांटने का भी हक है, ठीक है। इसके वजह से कुछ गलतफहमियां हो गई। कुछ मेरे घर वाले जिनके बच्चे हैं वो, देखिए मेरा स्वभाव हम बता दे रहे हैं, मुझे जो गलत लगता है, बच्चे हैं, बच्चों को बुरा नहीं लगता कि हाँ मामी मेरे साथ मामी मुझे डांटी हैं, बच्चों को डांटेंगे फिर वो मेरे पास आएंगे बच्चे। लेकिन इसमें बड़े बोलकर रिश्ता बिगाड़ लेते हैं। कुछ ऐसी बातें हुई हैं बहुत ज़्यादा ही कि आत्मा इंसान का टूट गया है यार। नहीं तो हम सोचते थे कि मेरे बच्चे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे नंद के बच्चे हैं, मेरे भाई का बच्चा है, मेरे देवर की शादी होगी, उनके बच्चे हैं, हम जी लेंगे ज़िंदगी। लेकिन भगवान कसम कुछ ऐसा मेरे ज़िंदगी में ऐसा हुआ ना, हम कुछ चीज़ें ऐसा सुन लिए हैं ना कि अब हमें इतनी नफरत हो गई है सबसे कि मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता। और कोई नहीं, अपने कान से हम सुने हैं, कान से सुने हैं और बच्चों ने मुझे बताया। इसलिए अब भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान ज़िंदगी में हम जो भी अच्छा कर्म किए हों, ठीक है, अगर अच्छा कर्म किए या बुरा ही कर्म किए उसके सज़ा के बदौलत ही मुझे एक औलाद दे दो। किए ना बाज नाम का टैटू हट जाए मेरे सर पे से। काहे कि ना रिश्तों की राजनीति एक ऐसी होती है ना, आपके पास सबूत रह के कुछ नहीं होता है। आप कुछ कहने जाओगे ना तो जानते हो क्या जवाब मिलेगा, अरे घर की बहू है आग लगा रही है। ये इंसान तुरंत बदनाम होता है कि घर की बहू है आग लगा रही है, झगड़ा करा रही है। आपको गाली दे के भी लोग निकल जाएंगे,
तो हम उनसे सवाल कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ है कि हमें सारी सच्चाई आप लोगों की पता चल गई है और हम आपसे शिकायत भी नहीं करेंगे, लड़ेंगे भी नहीं, ये भी बता दे रहे हैं। बस भगवान से उम्मीद करेंगे कि जो दिन मुझे आज दिखा रहा है सात दुश्मन को भी न दिखाए। एक जानवर भी हो, गरीब से गरीब इंसान हो, दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन इंसान हो, भगवान जो मुझे दिखा रहा है ना निसंतान होने का दर्द, वो किसी को ना दिखाए। आप लोग जानते हैं कि बच्चा नहीं होता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है आपको, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। बस यही कहना था, इसीलिए मेरा और त्योहार मनाने का मन नहीं है। अब हम त्योहार मनाएंगे भी नहीं कोई, ये भी हम बता दे रहे हैं। कोई भी त्योहार हो, यही होली भर नहीं, कोई भी त्योहार हमें नहीं मनाना पसंद है, सीधी बात। बस मुझे नॉर्मल ज़िंदगी जीना पसंद है। डेली काम करो, खाना बनाओ, खाओ, नहाओ, धो, माजो, बस यही काम पसंद है। नॉर्मल सोच, नॉर्मल काम रहना ज़्यादा पसंद है, इसीलिए हम त्योहार नहीं बना रहे हैं, बस और कोई बात नहीं। राधे राधे।